हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा अब हम हमारा सेकंड चैप्टर हो गया था ना ओपन ऑफिस इम्प्रेस वाला, जिसमें हमने डिजाइनिंग सीखी थी इम्प्रेस में, है ना। अब हम करेंगे अपना थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मॉडिफाइंग स्लाइड्स इन ओपन ऑफिस इम्प्रेस। करना हमने ओपन ऑफिस इम्प्रेस ही है, बस उसमें हमने क्या करना है, अब हम स्लाइड को मॉडिफाई कैसे करते हैं, है ना। मॉडिफाई मतलब कि उसके अंदर हम चेंजेस कैसे करते हैं, उसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एडिटिंग होती है वर्ड में, वैसे ही ओपन ऑफिस इम्प्रेस में मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस रीड करेंगे इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि जब हम ओपन ऑफिस इम्प्रेस को मॉडिफाई करते हैं तो हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इंसर्ट पिक्चर्स फ्रॉम फाइल एंड गैलरी। मॉडिफिकेशन में सबसे पहले क्या आएगा कि आप पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हो, किससे, फाइल से और गैलरी से। मोबाइल में भी गैलरी होती है ना आपकी, ऐसे ही गैलरी से अगर आपको पिक्चर इंसर्ट करनी हो तो वो कैसे करते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, फाइल का मतलब होता है कि अगर आपने कोई फाइल क्रिएट की है पेंट में तो वो एक फाइल बन जाती है, उसको भी आप इंसर्ट कर सकते हो एज अ पिक्चर इन ओपन ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, उसके बाद है एप्रिशिएट द वेरियस शेप्स अवेलेबल इन ओपन ऑफिस इम्प्रेस। जितनी भी ओपन ऑफिस इम्प्रेस में शेप्स होती हैं उनको हम कैसे यूज करते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। अप्लाई फॉन्ट वर्क ऑन अ स्लाइड। फॉन्ट क्या होता है, स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब फॉन्ट में आता है। ठीक है, तो जितना भी फॉन्ट वर्क होता है वो हम स्लाइड पे कैसे अप्लाई करते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि डोबो की और उसके फादर की कन्वर्सेशन हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम सीखेंगे कि ओपन ऑफिस इम्प्रेस में जो मॉडिफिकेशन होती है वो कैसे होती है। ठीक है, तो डोबो नीड्स टू कंप्लीट द साइंस प्रेजेंटेशन एंड वांट्स टू ऐड सम पिक्चर्स इन वेरियस स्लाइड्स। तो इसमें एज एग्जांपल लिया है कि डोबो चाहता है अपनी साइंस की प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करना और डोबो ऐड करना चाहता है कुछ पिक्चर्स उसकी स्लाइड्स में। तो वो कैसे करेगा, वो अपने फादर से पूछ रहा है, फादर आई वांट टू इंसर्ट सम पिक्चर्स इन माय प्रेजेंटेशन, हाउ कैन आई डू दैट। मैं ये कैसे कर सकता हूँ। फादर, ओह ओके, हैव यू सिलेक्टेड द पिक्चर्स विच यू विश टू इंसर्ट। फादर ने बोला कि आपने सिलेक्ट कर रखी हैं वो पिक्चर्स जिसको आप इंसर्ट करना चाहते हो। डोबो, यस फादर, आई हैव सेव्ड देम इन द पिक्चर्स फोल्डर। डोबो ने बोला कि यस फादर, मैंने वो सेव कर रखी हैं मेरे पिक्चर फोल्डर में। ठीक है, फादर, वेल वी कैन इंसर्ट पिक्चर्स इन 2 ways। हम पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं 2 तरीकों से। तो 2 ways आपके कौन कौन से, सबसे पहला है फ्रॉम फाइल और दूसरा है फ्रॉम गैलरी। ठीक है ना, हमने ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा था कि हम 2 तरीकों से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, पहला है फ्रॉम फाइल, दूसरा है फ्रॉम गैलरी। अब वो कैसे करना है वो हम पढ़ेंगे। इसमें है इंसर्टिंग पिक्चर्स इन अ स्लाइड फ्रॉम फाइल एंड गैलरी। इंसर्टिंग पिक्चर्स इन स्लाइड कैन मेक द प्रेजेंटेशन मोर इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग। मतलब अगर आप पिक्चर इंसर्ट करते हो तो आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो इंटरेस्टिंग लगती है ना। अब आप देखते हो ना, आप न्यूज़पेपर रीड करते हो तो कई बार क्या होता है, आप ना उनकी पिक्चर्स देखने लग जाते हो, है ना। उनकी जो वो होती है, जो आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है वो आप रीड नहीं करते, आप पिक्चर्स को देख के समझ जाते हो, है ना। कई बार ऐसे होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब कोई भी हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना, तो अगर हम उनके अंदर पिक्चर्स लगाते हैं तो उससे वो हमारी चीज इंटरेस्टिंग लगती है और देखने वाला उसको ज्यादा देखता है ना, इंटरेस्टिंग लगती है उसको। तो देखिए, वी कैन इंसर्ट द पिक्चर्स इन आवर स्लाइड इन 2 ways। वही 2 ways बताए कौन कौन से, फाइल एंड गैलरी। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम अपना पहला वे जो है फाइल, कि फाइल से हम कैसे पिक्चर इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्टिंग इमेज इन अ स्लाइड फ्रॉम फाइल, फाइल से कैसे करना है। फाइल के लिए आपका ऑप्शन बहुत इजी है। सबसे पहले आपने इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपने पिक्चर पे क्लिक करना है, फिर आपने फाइल से आपने पिक्चर सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, हाँ जी, जैसे ये आपकी स्क्रीन है ओपन ऑफिस इम्प्रेस की, तो ये इंसर्ट, पहले क्या किया हमने, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, सिलेक्ट इंसर्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, उसके बाद पिक्चर पे क्लिक किया, उसके बाद फ्रॉम फाइल पे क्लिक किया। ठीक है, फ्रॉम फाइल पे क्लिक करते ही आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपको कौन सी फाइल से पिक्चर लेनी है, तो वो आप सिलेक्ट कर लेते हो और वो पिक्चर स्क्रीन पर आ जाती है। यहाँ पे ये जो स्क्रीन होती है इसे क्या बोलते हैं, व्हाइट पोर्शन जो होता है इसको क्या बोलते हैं, स्लाइड। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, स्लाइड। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट वे हमारा कौन सा है, फ्रॉम गैलरी। अब वो पढ़ेंगे हम। तो अब जब फ्रॉम फाइल किया है तो मैंने कहा था ना, फाइल पे क्लिक करते ही आपका क्या आ जाएगा, फाइल्स आ जाएंगी। ये आ गई ना फाइल्स। अब इनमें से आप सिलेक्ट करोगे कि आपको कौन सी फाइल
चाहिए। ठीक है, हाँ जी बेटा, आप जैसे आपने वो फाइल ले ली जो आपको चाहिए, यानी कि कौन सी पिक्चर आपको चाहिए। ठीक है, आपने सिलेक्ट कर ली पेंगुइन वाली पिक्चर, तो वो पेंगुइन वाली पिक्चर कहाँ पे आ गई, आपकी स्लाइड पे आ गई, है ना। तो ऐसे ही अब आपने फ्रॉम फाइल से पिक्चर इंसर्ट की है। इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं आपको समझ में आ गया अब। ठीक है, अब उसकी आगे है रिकॉल एक्टिविटी। रिकॉल एक्टिविटी में है कैन वी इंसर्ट पिक्चर इन ओपन ऑफिस राइटर एज इन ओपन ऑफिस इम्प्रेस। क्या हम ओपन ऑफिस राइटर में भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं जैसे हम ओपन ऑफिस इम्प्रेस में करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, यस, क्योंकि ओपन ऑफिस राइटर में भी आपका इंसर्ट का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो जहां पे इंसर्ट का ऑप्शन होता है वहां पे पिक्चर का ऑप्शन भी होता है। ठीक है, उसके बाद कंपेयर द स्टेप्स फॉलोड टू इंसर्ट अ पिक्चर इन ओपन ऑफिस राइटर। अब आपने स्टेप्स को कंपेयर करना है कि ओपन ऑफिस राइटर में जो स्टेप्स होते हैं पिक्चर इंसर्ट करने के, क्या वो सेम होते हैं जो हम ओपन ऑफिस इम्प्रेस में पिक्चर इंसर्ट करते हैं। तो अगर आपको कोई सिमिलैरिटी मिलती है तो आपने बताना है राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपने इस स्पेस में अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। तो ऑब्जर्वेशन यही होती है बेटा, राइटर में भी आपके वही सारे ऑप्शंस होते हैं जो इम्प्रेस में होते हैं पिक्चर इंसर्ट करने के, तो आप वही सब चीजें करते हो। तो इसीलिए आप यहाँ क्या लिखोगे, यस द ऑप्शंस टू इंसर्ट एन इमेज in open office writer is same as open office। ठीक है बेटा, तो आपने ये मैसेज यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्टिंग इमेज इन अ स्लाइड फ्रॉम गैलरी। अगर आपको इमेज इंसर्ट करनी है गैलरी से, आपका दूसरा तरीका यही था ना, एक तो आपका क्या था फ्रॉम फाइल, दूसरा है फ्रॉम गैलरी। तो गैलरी से कैसे पिक्चर इंसर्ट करते हैं हम वो देखेंगे। अब डोबो कह रहा है गैलरी व्हाट इज दैट, कि गैलरी क्या होता है। तो फादर आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा बेटा, गैलरी इज एन एरिया वेयर वी कैन फाइंड वेरियस थीम्स और ग्रुप्स लाइक बैकग्राउंड्स। ठीक है, गैलरी एक ऐसा एरिया होता है जहां पे हम ढूंढ सकते हैं वेरियस थीम्स को और ग्रुप्स को, लाइक बैकग्राउंड्स, पीछे लगाने वाले बैकग्राउंड जो स्क्रीन पर आप लगाते हो, बुलेट्स, होम पेज, डायग्राम्स, कंप्यूटर्स, एरोज एटसेट्रा। ठीक है, तो गैलरी एक ऐसा एरिया है जहां पे हमें बहुत तरह के थीम्स होते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड्स होते हैं, बुलेट्स होते हैं, होम पेज, डायग्राम्स, कंप्यूटर्स, एरोज एटसेट्रा। ठीक है, तो ये आपकी गैलरी की डेफिनेशन हुई, व्हाट इज गैलरी। तो आप इसका आंसर ये लिखोगे। ठीक है बेटा, उसके बाद अब आगे हम करते हैं कि अब इसको इंसर्ट कैसे करना है गैलरी से। तो इसके भी वही सेम स्टेप है, आपने क्या करना है, क्लिक ऑन टूल्स। उसमें हमने कौन सा टैब का यूज किया था, क्लिक ऑन इंसर्ट। इसमें हम कौन सा कर रहे हैं, क्लिक ऑन टूल्स। ठीक है, इन द मेन्यू बार एंड देन गो टू गैलरी। देखो यहाँ कर रहे हैं, टूल्स पे क्लिक किया, फिर गैलरी पे क्लिक किया। ठीक है, गैलरी पे क्लिक करते ही आपकी विंडो आएगी इस तरह से। ठीक है, इस विंडो में से आपने थीम सिलेक्ट करना है। जैसे अब यहाँ पे थीम्स कौन से हैं, कंप्यूटर्स, बुलेट्स, डायग्राम्स, एनवायरमेंट्स, फाइनेंस, होम पेज। तो आपको जोन सा थीम चाहिए आप उस पर क्लिक करोगे और यहाँ से आपको जोन सा डिजाइन अच्छा लगेगा आप उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करते ही वो चीज आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। जैसे अब यहाँ पे अर्थ की पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक किया और वो पिक्चर आपकी कहाँ आ जाएगी, स्लाइड पे। ठीक है, समझ आया। तो सिर्फ क्या किया हमने सिर्फ क्या किया, हम सिर्फ टूल्स पे गए, गैलरी पे गए, उसके बाद हमने थीम सिलेक्ट की, थीम सिलेक्ट करने के बाद हमने पिक्चर सिलेक्ट की, उसके बाद हमारी पिक्चर इंसर्ट हो गई। बहुत इजी है। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, अब आपने ये हैंड्स ऑन एक्टिविटी करनी है ऑन दैट गैलरी ऑप्शन। ठीक है, क्या है, फाइंड आउट वेरियस थीम्स अवेलेबल अंडर द थीम सेक्शन ऑफ गैलरी। आपने जो थीम सेक्शन है ना गैलरी का, उसमें आपको उन थीम्स के नेम लिखने हैं। लिस्ट अ फ्यू थीम्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड, बस उन सारे थीम्स के नेम लिखने हैं। मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से थीम्स है। देखो, अब जैसे हमने यहाँ पे देखा था तो कौन कौन से हैं, एनवायरमेंट, फाइनेंस, होम पेज, ठीक है, माई थीम, पीपल, रूलर्स, स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये सारे थीम्स के नेम होते हैं। आपने ये सारे थीम्स के नेम यहाँ पे लिखने हैं।
कितनी लाइंस हैं? 1 2 3 4 5 6। तो आपको 6 थीम्स के नेम लिखने हैं। तो 6 तो आपको यहां से मिल ही जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपने ये 6 थीम्स के नेम यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद है इंसर्ट द इमेज ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम द कंप्यूटर्स थीम। अब जो कंप्यूटर का थीम है उसके अंदर, उसमें से आपको एक कंप्यूटर की इमेज को इंसर्ट करना है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिकली करोगे थीम सेक्शन। उसके बाद है ट्राई इंसर्टिंग द इमेज यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप फ्रॉम द थीम सेक्शन टू बी स्लाइडेड। मतलब आपने उसको ड्रैग और ड्रॉप करके, जैसे पिक्चर होती है ना, पिक्चर पे क्लिक करके माउस से ड्रैग करके और फिर स्लाइड पे ड्रॉप करना है। तो उस ऑप्शन से आपको ये करना है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लोर इफ देयर इज एनी अदर वे टू ओपन गैलरी। अगर आपको कोई और ऑप्शन दिखता है गैलरी खोलने का, जो मैंने आपको बताया है टूल्स पे जाके गैलरी, उसके अलावा अगर आपको कोई और ऑप्शन पता है तो आपने उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अगर है तो आपने इसको यहाँ पे लिखना है। होता है बेटा एक और ऑप्शन भी होता है, वो भी आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो ये आज आपका होमवर्क है। ये 3 हैंड्स ऑन एक्टिविटी आपने आज करनी है। ठीक है बेटा, इसके आगे का जो इसके आगे आपकी एक रिसर्च एक्टिविटी है, वो भी देख लो। बहुत ईजी है ये भी। कैन वी ओपन गैलरी इन ओपन ऑफिस राइटर? क्या हम ओपन ऑफिस राइटर में भी गैलरी को ओपन कर सकते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा यस, कि हम गैलरी में ओपन ऑफिस राइटर में भी गैलरी को ओपन कर सकते हैं। आपने कंपेयर करना है उन थीम्स को जो ओपन ऑफिस राइटर में है और जो ओपन ऑफिस इम्प्रेस में है। उन दोनों थीम्स को कंपेयर करना है, क्या वो दोनों थीम सिमिलर हैं? अगर वो सिमिलर हैं तो आपने अपनी फाइंडिंग्स को, जो आपने देखा, अपनी ऑब्जर्वेशन को इस स्पेस में लिखना है। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लोर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉपी एंड लिंक ऑप्शन एंड डिस्कस विद पीयर्स। पीयर्स मतलब कि आपके फ्रेंड्स जो आपके साथ रहते हैं वो। एंड राइट योर फाइंडिंग्स इन द टेबल गिवन बिलो। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने देखना है कि कॉपी और लिंक ऑप्शन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और उसको डिस्कस करना है अपने पीयर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और अपनी फाइंडिंग्स को, जो आपने ऑब्जर्व किया, उसे आपने यहाँ टेबल में लिखना है कि कॉपी क्या होता है और लिंक क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना है। ठीक है, आज आपने आपका होमवर्क किया। आपको ये रिसर्च एक्टिविटी और जो मैंने आपको ये हैंड्स ऑन एक्टिविटी बताई है, ये दोनों आपने कंप्लीट करके मेरे को क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। ठीक है बेटा, ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।